बोलो श्री बालाजी महाराज की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। तो दर्शकों, मैं जुगल स्वामी झोरडा नागौर आपके बीच में श्री हनुमान जी महाराज की जन्म गाथा थोड़ी पेश करूं, जेडी मने गुरुजनारी बताईडी है, याद है। तो पहली बात तो हनुमान जी महाराज को नाम हनुमान क्यों पड़ियो कि संस्कृत मायने ठोडी को नाम है हनु। तो जिन टाइम हनुमान जी महाराज सूर्य लोक में चढ़ाई करी और हनुमान जी पर इंद्र वज्र को वार करियो, ठोडी पर हनुमान जी मूर्छित हुआ, गिर पड़िया। पछे बट देवता ब्रह्मा विष्णु उमेश इकट्ठा होया, पवन देवता कोप करियो। जब हनुमान जी महाराज ने वरदान दिया आप रहा, हनुमान जी महाराज मान बढ़ियो, जब हनुमान जी को नाम पड़ियो हनुमान। और बजरंग नाम क्यों पड़ियो, बटे भी इंद्र भगवान भी आप रो वरदान दियो कि आज के बाद में हनुमान को शरीर जी को बज्र को हो जावला। ये वास्ते हनुमान जी महाराज रो नाम है बज्र, और अंग नाम शरीर का है, मतलब बज्र अंग, पत्थर का शरीर। तो महावीर क्यों के हनुमान जी ने, महानाम सबसु बड़े का है, और बड़ा वीरा रमाई ने सबू बड़ा वीर हनुमान जी महाराज है। वास्ते हनुमान जी को नाम महावीर। पवन सुत, पवन सुत क्यों कहवे, पवन सुत वास्ते कहे हनुमान जी महाराज जो शरीर है वो शंकर भगवान री एक पवन द्वारा अंजनी के गर्भ में गया। हनुमान जी महाराज पवन को शरीर है, इस वास्ते पवन पुत्र कहवे। और केसरी नंदन क्यों कहवे, जिन टाइम में अंजनी रो गर्भ रहियो शिव जी की वायु द्वारा, हवा द्वारा, शिव जी की पवन द्वारा, तो भी टाइम केसरी नंदन वानर हो जी को सामने हो तो भी छाया पड़ी, वास्ते केसरी नंदन कहवे। आज भी हमारा कहावत है कि छिया कीरी पड़ूड़ी है भाई। तो आइए आप करा हनुमान जी महाराज रे बारे में विस्तारू बात। हनुमान जी महाराज रे नाना जी रो नाम हो गौतम ऋषि और नानी जी रो नाम हो अहिल्या। तो एक समय की बात है, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या विश्व में बहुत सुंदरी, सबसे सुंदरी। तो इंद्र के मन में इच्छा होगी कि गौतम ऋषि री अहिल्या पत्नी है जिकी बहुत सुंदर है, एक बार मैं जार मिलूं। तो चंद्रमा ने क्यों कि तू जार कुकड़ो बन और गौतम ऋषि रे घरे बिना टाइम रो बोल आधी रात का, क्योंकि गौतम ऋषि रो नियम हो कि 4 बजे सुबह री जांजर के 4 बजे गंगा में स्नान करने जाया करता, और कुकड़ा 4 बजे बोलिया करता बा जमाना में। आजकल तो दिन में भी बोले। तो भी दिन एड़ो नाटक हुयो कि रात की 1 बजे चंद्रमा है जिको कुकड़ो बनर बोलियो, और गौतम ऋषि धोती ले ली और गंगा में स्नान करने गया। और लारूं वो चंद्रमा कमले बैठो, गौतम ऋषि रे इंद्र घर में बढ़ियो माया रूपी, और गौतम ऋषि रो भेष बनार डुप्लीकेट। और गौतम ऋषि जार गंगा रमायण ने जो ही नावणो वास्ते हाथ डालियो और गंगा प्रकट हो गई। बोले रे ऋषि, आज तू बिना टाइम रखी आयो रे भाई, तू 4 सवा 4 बजे आया करे सुबह। बोले नहीं माता, मैं तो टाइम आयो हूँ, पहला घड़ियाँ को नहीं होती कि मार तो कुकड़ो बोलियो जद मैं आयो। बोले आज थारे कुकड़े में तोत है, डुप्लीकेट कुकड़ो है, घर जार देख। तो गंगा रे कहने सु गौतम ऋषि भाग्यो भाग्यो घरे आवे। आगे गौतम ऋषि की बेटी अंजनी जो हनुमान जी की माता भी टाइम छोटे रूप में यहाँ औस्त्या छोटी। तो अंजनी ने भी ध्यान को नहीं हो कि भाई घर माई ने इंद्र है जी को मारे पिताजी को रूप धारण कर आईडो है, भी ने ध्यान को नहीं हो बा बेटी। तो गौतम ऋषि आऊं ताई पहला अंजनी ने श्राप दे दियो। बोले कहीं बांदरी जो देखे जा थारे बांदर की जात जन्मेला और कुंवारी के पुत्र वाला। अंजनी ने पतो भी नहीं हो घटना कहीं हुई है, फिर भी ऋषि रमाई ने ऋषि श्राप दे दियो। अंजनी कियो पिताजी, मैं आज के बाद में पुरुष नाव रो मुंडो भी कौन देखूँ, आप रो श्राप साचो क्या हुए देखूँ मैं। तो अंजनी
मुंडो लेकर के निकल जावे और एक अंजनेश्वर पर्वत हो बटा आप ये गुफा बना लेवे और गुफा रमाई ने भक्ति करे भगवान शंकर की और ऊपर एक हिला लगा लेवे, बंद कर ले, पेक कर और भक्ति करे। भक्ति के बस भगवान है कोई देखो भक्ति करके तो अंजनीर बन भक्ति चले है। और अठी ने चंद्रमा है जिको कुकड़ू बनोड़ो बैठो गेट माते तो ऋषि रीस रमाय ने बतोती ही जिकिरो एक हटीड़ मारियो और चंद्रमा रे लागी है भी धोती रही और चाटो भी उगियो मतलब धब्बो लाग्यो। चंद्रमा ने कह दियो कि जड़ तक तू संसार में रही जड़ तक थारो मारो धब्बो रहेला। आज भी चंद्रमा माई ने कालो कालो धब्बो है वो गौतम ऋषि री धोती रो लागोड़ो फटकार। और माई ने इंद्र ने शराप दे दियो कि तू मारो रूप धारण कर मारे घर में बढ़ियो है जा थारे शरीर पर कोड हुएला, ऐसा शराप दे दिया। और अठिनवा अंजनी हनुमान जी की माता अंजनी कुमारी और भी गुफा रमाई ने तपस्या करे भगवान शंकर प्रकट हो गया। प्रकट होकर के और विचार करियो कि भाई जो गौतम ऋषि रा श्राप है लागुड़ो बिना तो पूरो करना पड़ी। तो भगवान शंकर है जिका अंजनी गुफा करना आया है और आर बोले बेटा बाहर आ। अंजनी के महाराज आप कौन हो, नर हो कि नारी हो। भगवान शंकर के हूँ तो मैं नर, क्या नर हो जन मैं बाहर नहीं आऊँ। मारे पिताजी रो श्राप दे है और मारे यहाँ इनको कलंक लाग जाए वास्ते मैं आप रो मुंडो नहीं देखूँ। बोले नहीं बेटा तू नुगरी है तन मैं गुरु मंत्र देवन वास्ते आयो हूँ और पस मैं चले जाऊँ। अंजनी के महाराज गुरु मंत्र दो थोड़ो सो मैं कान है जी को बाहर कर दूँ इरमा इन गुरु मंत्र दे दो बाकी मैं बाहर नहीं आऊँ, थोड़ी शिला साइड में कर। और अंजनी है जी की कान बाहर निकाली और का भगवान शंकर है जी का पवन द्वारा हनुमान जी महाराज रो गर्भ रख दियो कान द्वारा और ऋषि रा वचन पूर्ण करने वास्ते। अब भगवान शंकर तो बटू रवाना हो गया और अंजनी ने पतो चालियो कि भाई आइए साहब री बात तो होगी। तो अंजनी शिव जी ने क्यों महाराज रुको रुको थे ओ कहीं मारे मतलब कलंक लगा जा रहा हो, मारे पिताजी रो ऐसो मैंने श्राप दे आप तो सत्य कर रहे हो। बोले नहीं बेटा जिको ऋषि श्राप दे दियो वो तो मन पूर्ण करना पड़ी। तो कई रो पछ नाव पता रे एड्रेस पता काई हुई जन सामने केसरी नंदन बांदर बैठो जन क्योंकि इरी थारे छिया पड़ गई इरा तन दर्शन हो गया पहल पुड़त एड़ो ही थारे बच्चों जन्मी और बांदर जात ही जन्मी क्योंकि एड़ो ही लारू श्राप है क्यों बांदर ही जात जन्मेला। ई वास्ते हनुमान जी महाराज ने केसरी नंदन कहवे क्योंकि बी टाइम केसरी नंदन बांदर सामने देख रही हो तो और बीरई अंजनी ने पहलपुर दर्शन नहीं आए। अब शंकर भगवान ने अंजनी क्यों महाराज हो मारे एक कलंक क्यों लगायो आप। बोले ऋषि रा वचन तो पूर्ण करना पड़ी बाकी वो थार कलंक है जी को 18 घंटा में खत्म हो जाए। बोले किया भगवान शंकर की हो धर अंजनी थारे जो बच्चों जन्मी मेरी उम्र है सिर्फ 18 घंटा और 18 घंटा में वो बच्चों थार खत्म हो जाए जो ज्यादा लोगों ने पतो भी कौन चले और कलंक भी कौन लागे। तो अंजनी क्यों ठीक है महाराज। तो बाटी ने हनुमान जी महाराज रो जन्म हुए समय अनुसार दिन का 12 बजे शनिवार के दिन 12 बजे जन्म हुए। तो 2-3 घंटा बाद में हनुमान जी महाराज में इतनी बल और बुद्धि और शक्ति ही तो माता अंजनी वतई करने लाग गया। 5-4 घंटा की उम्र में भगवान राम री बातें कहने लाग गया, ज्ञान री बातें कहने लाग गया, बड़ा चंचल है। अंजनी विचार करियो बालक तो 18 घंटा की उम्र है पर वो चंचल भी बहुत है ज्ञानी भी बहुत है पर कहीं काम आवे 18 घंटा में खत्म हो जाए हनुमान। तो रात की 12-1 बजे का और हनुमान जी महाराज ज्ञान की बातें करने लगा, अच्छी बातें करने लगा। तो अंजनी टेंशन हो गयो कि इन वरदान ये तो ये है कि 18 घंटा की उम्र है बार सूर्य दीक तई खत्म हो जाए यानी शिवजी कह दो कि दूसरो सूर्य दीक तई सुबह वो खत्म हो जाए।
तो अंजनी है जी की या थोड़ी हाथ देर बैठ जावे, टेंशन में हो जावे कि वो बालक तो अब सूर्य दिखते ही खत्म हुई। तो हनुमान जी महाराज पूछ ले माता थारे काई टेंशन है, तू अबार तो मार लाल बाता रही करा देवे ही और बाता करे, अब तू एकदम ये उदास क्यों हुई। तो माता अंजना के बेटा जिस दिन तू गर्भ में आयोजन शंकर भगवान की थारी 18 घंटा री उम्र है, काल 12 बजे जन्मियो दिन में, और अब सूर्य देखते तुम खत्म हो जाए ये वास्ते मैं तो टेंशन कर रही हूँ। बोले माता अगर मैं सूर्य देखने से खत्म हो जाऊँ, हनुमान जी कहवे, तो आज मैं सूर्य से ही बात करूँला। अब काफ़ी कलाकार लोग कहवे कि हनुमान जी ने भूख ज़्यादा लागी, जिको के सूर्य ने क्या खा गया। नहीं, माता अंजना क्यों सूर्य देखने से तू खत्म हुई, जन हनुमान जी महाराज क्यों जन मैं सूर्य ने आज निकल जाऊं, गिट जाऊं, मैं खा जाऊं। तो जो ही सूर्य भगवान उगने की तैयारी करी है, तो हनुमान जी महाराज आकाश रमाइन उड़ान भरी है, और जो ही हनुमान जी महाराज सूर्य ने उगते ही मुंडे रमाइन रख लियो और मुंडो कर लियो बंद, और अठी ने वापिस रात पड़ गई, क्योंकि सूर्य ने मुंडे में गाल लियो जना पासी रात होगी, कहा तो चांदनो हो तो रात पड़ गई। तो सगड़ा जिया जून है जी का विचार करियो, बार तो दिन हो गया और पासी रात क्या पड़ी। जो ही हनुमान जी महाराज सूर्य मुंडे में घालियो, और ऊपर को राज है सूर्य लोक रो इंद्र भगवान का। तो इंद्र भगवान विचार करियो आज सूरज की चोरी हुई है, तो कौन आयो सूर्य लोक में गया इंद्र भगवान एरावत हाथी लेर, और बटजार देखे तो हनुमान जी महाराज 17-18 घंटा की उम्र रमाई ने छोटा सा बालक सूर्य ने मुंडे में गालियोड़ो, और आकाश रमाई ने उड़ रिया है, घूम रिया है आनंद। तो इंद्र जी को हनुमान जी महाराज ने ललकारे, बोले रे ओ बांदर, तो बालक सूर्य ने मुख में डाला है, छोड़ दे इसको। हनुमान जी महाराज बोले तो कटू सूर्य मुंडे रमाइन घंटी हिलावे, बोले इंद्र भगवान कहे तेरे को युद्ध करना पड़ेगा अगर नहीं छोड़ा सूर्य को। तो हनुमान जी महाराज के मंजूर है, इशारो करियो। तो इंद्र ने बहुत भारी गुस्सा आ जावे, और आप रो जो वज्र हो जिके ने तैयार करियो है, और हनुमान जी महाराज साथ रमाई ने युद्ध शुरू करियो है। ये तो भयंकर युद्ध है कि काफ़ी 2-3 घंटा तक युद्ध चालियो, पर हनुमान जी महाराज हारता दिखिया कोने, जने इंद्र भगवान ने रीस आ गई कि वज्र को वार करना पड़ी। तो इंद्र जी को आप वज्र वार करियो, और का वो वज्र जी को हनुमान जी रे ठोडी पर आर लाग्यो, और लागता ये सूर्य जी को मुंडे मुँह निकल गयो, और सूर्य आप रे ठिकाना लाग गयो, और हनुमान जी महाराज धरती मात गिर पड़िया। जो ही हनुमान जी महाराज धरती पर गिर पड़िया, तो हनुमान जी रे पिताजी रो नाम है पवन देवता, क्योंकि शरीर भी पवन रो है। तो पवन देवता है जी का बहुत भारी कोप करियो है, गुस्सो करियो है, बोले रे मारो बालक 18 घंटा रो जिके साथ रमायने इंद्र है जी को तो बड़ो राजा है, देवता रो राजा है, जो को युद्ध करियो इन शर्म नहीं आई है। तो पवन देवता पूरे संसार की वायु ने बंद कर दी, और हनुमान जी महाराज ने छोटा साग ने गोदी में ले, और ये गुफा रमाई ने पवन देवता खुद ही गुफा में बढ़ गया, जन संसार में हवा साले कटू बिल्कुल संसार में हवारो तुष मात्र नहीं, जनता है जी की मरने लागी, सब पशु मिनक जिया जून मरण लगे, बिना प्राण वायु से मरण लग गया। उन टाइम रमाय ने सभी लोग जी का आप इष्ट देवता ने याद करे, कोई हरियाम जी ने, कोई बालाजी ने, कोई नगदबना ने, कोई बबूता सिद्ध ने, कोई गोगा जी ने, कोई पाबू जी ने, कोई अड़बू जी ने, क्योंकि मियरी दौड़ कहीं मस्जिद ताई किया करे। तो आप लोग संसार में परेशान हुआ देना, आप अपने इष्ट देवता ने मनावा कि भाई मारी सहायता करो, मैं थाने मेला लगावा, मैं थाने प्रसाद चढ़ावा, और मारा मायने संकट आयो है। तो संसार लोग जी का बड़ा दुखी हुआ देना, सब आप मिंद्रा में बढ़ गया, इष्ट देवता ने याद करे, और देवता ने आप याद करा देना। देवता है जी का भगवान इंद्र ने हाजिरी लगाया करे, बोले मृत्यु लोग में जनता दुखी है। तो देवता सगड़ा दुखी हुआ, आप दुखी हुआ, देवता गन गया, देवता दुखी हुआ जना, देवता सगड़ा भेड़ा और मीटिंग करी कि भाई एडी कहीं आप बताइए, बोले पवन देवता गायब तो है। तो बोले आप इंद्र भगवान का ना लो। तो देवता सगड़ा भेड़ा और इंद्र लोक में गया, और इंद्र भगवान ने जार अरदास करी, बोले महाराज
मृत्यु लोक रामायण दुनिया खत्म हो रही है और बिल्कुल पवन देवता गायब है, और आप पतो करो एडी घटना कहीं हुई है। तो इंद्र भगवान ने ध्यान नहीं हो के घटना तो बार वो बालक आयो सूर्य ने मुंडे में गालियो जने मैं वज्र को वार करियो जना घटना घटी है। तो इंद्र भगवान कह दियो देवता ने कि एक छोटो सो बांदर रूप रामायण बालक आयो तो और वो सूर्य ने मुख में डालियो जद में भी सात रामायण युद्ध करियो और घटना घटी है। देवता के महाराज वो बालक कटे भी राजीपो करो बिन मनाओ और समझो तो करो, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाए। तो इंद्र भगवान के चालो, तो आगे आगे इंद्र भगवान लार लार सगड़ा देवता बट जट वो युद्ध हुयो बट गया जना बट भी हनुमान जी महाराज तो कोनिया। तो उन्होंने खोज करी जने एक गुफा रे मायने पवन देवता हनुमान जी ने गोदी में लिया बैठा है, और इंद्र भगवान और देवता जार हाथ जोड़ माफी मांगी, बोले महाराज इंद्र के हमारी गलती होगी, अरे आप पवन देवता आप जल्दी संसार में प्रसन्न हुओ। तो पवन देवता भी टाइम क्रोध रामायण आए। इंद्र भगवान ने क्यों रे इंद्र तई मारा 18 घंटा बालक साथ रामायण युद्ध करियो रे बेहोश कर दियो, इरमा तो बजर चला दियो, मैं प्रसन्न नहीं हूँ। बोले महाराज गलती हो जाया करे, आप क्यों भी प्रसन्न हो। तो पवन देवता कियो के आप लाइन लाइन बैठ जाओ, देवता ने इंद्र ने कियो और भक्ति करो। ब्रह्मा विष्णु महेश हटाई और बस मीटिंग करा बाद रामायण कोई मैं प्रसन्न हूँ। तो बताओ कि दुनिया खत्म हुए तो भक्ति जल्दी शुरू करी है, और भक्ति के बस भगवान है। कोई देखो भक्ति करके जो ही इंद्र भगवान और देवता भक्ति करीर का बट ब्रह्मा विष्णु महेश पधारिया है। बोले महाराज आज माने क्या याद करिया। पवन देवता के मैं तो कौन करिया, इंद्र भगवान ने ना देवता ने पूछो। देवता के महाराज गलती तो जब मूर्ति लोग रामायण दुनिया मर रही है, इंद्र भगवान के वैसा हमारी गलती है, बालक पर मैं वज्र को वार कर दियो, अब आप जल्दी प्रसन्न हुआ जी की बात करो। बी टाइम पवन देवता कह के बालक ने अजर अमर करो और वरदान दो जद मैं प्रसन्न हूँ। तो दुनिया खत्म हुआ जल्दी में जल्दी वरदान देना पड़े। तो इंद्र भगवान पहले वरदान दियो कि आज के बाद रामायण हनुमान को शरीर ही वज्र को जावेला और वज्र भी नहीं लगेला, वो मारो वरदान है। आप मिल गई शक्ति हनुमान जी ने। और ब्रह्मा जी की आज के बाद रामायण हनुमान के ब्रह्म फांस नहीं लागेला मारी, अब भी लागू नहीं है आज के बाद, वो मिल गयो वरदान। और विष्णु भगवान की आज के बाद में ये हनुमान के सुदर्शन चक्र नहीं लागेला, वो मिलियो वरदान। और शंकर भगवान की आज के बाद रामायण हनुमान के शिव त्रिशूल नहीं लागेला, मेरा भी वरदान है। अब बताओ बालक ओस त्यार माई ने एड़ा एड़ा मोटा वरदान मिल गया। तो हनुमान जी रे पिताजी पवन देवता खुश हो गया, संसार में पासी वायु ने छोड़ी है और जिया जून सुखी हुई है। और ब्रह्मा जी विष्णु भगवान और शंकर भगवान आप स्थान गया और इंद्र भगवान आप स्थान गया और पवन देवता स्थान गया। और अब हनुमान जी महाराज ने होश आयो है और होशियार यार शक्ति तो भगवान दे दी और ही। अब हनुमान जी महाराज बटू माता अंजना के पास में गया तो बल ज्यादा आ गयो हनुमान जी महाराज रे माई ने, बट कुसुमात हरू कर दी, अनीति हरू कर दी। अंजनी माँ कह बेटा तू इतो कुसुमा दिए तन मैं स्कूल रहा लो, स्कूल में जाओ और पढ़ाई करो। बच्चा कोई खुशमादी वेदन माई दे के स्कूल जाए देना हमारी की हाँ छोरो आयर बटकी पढ़ ली। तो हनुमान जी महाराज ने माता अंजना है जी की बट ऋषि मुनि पढ़ाया करता, पाठशाला बोलता आजकल स्कूल के वे। तो भी पाठशाला में ऋषि मुनिया करना हनुमान जी ने पढ़ने वास्ते भेज दे। हनुमान जी कोई 5-10 मिनट 20 मिनट पढ़ता, बाद रामायण बार मायने बस शक्ति ज़्यादा ही वरदान मिलूड़ा बड़ा बड़ा। हनुमान जी तो आप कुसुमा धरू कर दे होता, ऋषि मुनिया रे लंगोटा जी क्या फाड़े के धजा बनाऊँ राम जी री। और ऋषि मुनिया रे झोंपड़िया ही रेवण वास्ते जी क्या नहीं पकड़ और आगे ले जा नाग देता, कोई तोड़ भगा देता बारह तो खेल। और ऋषि मुनिया रे खुद री चोटियाँ पकड़ पकड़ और ले जा हारी एक समुद्र और बिरमा डुबकियाँ लगवावे के मैं तान स्नान करवाऊँ कहे बारह तो यो खेल। और ऋषि मुनि हो गया दुखी परेशान हो गया, रे बोले बालक तू थारे बल पर मान्यता परेशान कर रही है, ये तो घमंड है तने बल को जा मारो शराप है आज के बाद मायने बिल्कुल बल भूल जावेला। आ मिस्टेक होगी पाची।
हनुमान जी महाराज ने 18-20 घंटा की उम्र माई नहीं पाछो श्राप लाग्यो ऋषिया रो, बड़ बुला दियो। बड़ बुलाने के बाद में हनुमान जी महाराज एकदम शांत हो गया और पाछी बात छुट्टी हुई घरे आया का एकदम या शाना शाना बेटा खूणे रमाइन। माता अंजना विचार करियो मारो बालक तो बहुत चंचल है, आज तो शाणो शाणो क्यों बैठो है। विचार करियो ऋषि मुनिया कन पढ़न वास्ते जावे, बा कोई टिकड़ी दे दी है, बा कोई मिस्टेक कर दी तो बान जार पूछा। तो माता अंजना जार बा ऋषि मुनिया ने पूछे महाराज थांगने बालक ने पढ़न वास्ते भेजियो तो हीर काई करियो। ऋषि मुनि के माता थारो बालक सहज रो कोनी है, बहुत परेशान करिया माने, मारी कपड़ा गायब कर दिया, मारा झूंपड़ियाँ गायब हो गई, अटू बिखेर दी और मारी चोटियाँ पाड़ दी, वास्ते मैं इन्हें श्राप दे दियो। अंजनी के माता श्राप क्यों दियो, थे डरा देता धमका देता। और भगवान श्री राम रा बड़ा बड़ा कार्य करने वास्ते दुनिया में अवतार लिए थे, तो इन पागल बनार छोड़ दियो, आ कोई बात थोड़ी है। आप श्राप रिटर्न करो, वापिस करो। ऋषि मुनि के माता ओ तो शराब तो लाग चुको, रिटर्न तो कौन हुआ। बोले महाराज कोई इलाज, हर बीमारी को इलाज हुआ करे, शराब को कोई इलाज है। ऋषि मुनि क्यों एक इलाज पक्को है, अगर ये हनुमान ने कोई बिरदाई तो बड़ पहले थो उसने दुगुना जाए, यानी इरी कोई बढ़ाई करी बी दिन इरमाइन बड़ दुगुना जाए, जाग जाए पाछो बड़। अंजनी क्यों ठीक है महाराज, रस्तो तो बतायो थे, तो क्यों कोई जरूरत हुई तो बढ़ाई करी बिरदाई बड़ आ जाई, काम ले ले। तो हनुमान जी महाराज बड़ा होया, अठिने भगवान राम रे सीता रो हरण हुयो और सब जगह पतो लगा लियो, कठी लाग्यो कोनी। तो भगवान राम घूमता फिरता ऋषि मुख पर्वत माते पुग्या, बटे हनुमान जी महाराज सुग्रीव रे सागे रहता, बाली के बट रहता गुफा, बट हनुमान जी महाराज कॉन्टेक्ट हुयो भगवान श्री राम के। तो भगवान राम समुद्र किनारे सभा रखी है कि भाई कोई लंका जा रहा उनाला बड़ा बड़ा योद्धा हो, और तो पतो लगा लियो भारत में तो, और आउट कंट्री जानो है, 400 को समुद्र भी है, सीतारो पतो लगाने वास्ते कौन जा सके। तो बड़ा 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 योद्धा जाम जी, नल नील अंगद सुग्रीव बाली, हनुमान जी महाराज भी हा। तो भी सबर माई भगवान राम रो बीड़ो कोई नहीं जाले लंका जाने वास्ते। तो जामू जी महाराज भी सबर माई न हा, और हनुमान जी महाराज भी टाइम शराब लागुड़ो ऋषिया को, बे तो बड़ भूलुड़ा, बे तो हगड़ा पीछे बैठा, बड़ नहीं वे जी को आगे आई काम वास्ते। तो जामू जी महाराज ने पत्तो हो कि भाई हनुमान जा सके लंका, बिन तैयार करना पड़ी, बिन बिरदानो पड़ी। तो जामुन जी महाराज क्यों हनुमान जी महाराज आगे आओ, तो हनुमान जी आगे आया, और हनुमान जी महाराज ने पाछो बड़ याद कौन अणायो, जामुन जी महाराज। समुद्र के किनारे जाम मत ने बढ़ाई करी, पर्वत सा आकार हो गया, लंका पे चढ़ाई करी। हनुमान जी महाराज ने जो ही बढ़ाई करी, बोले जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो, पवन पुत्र की जय हो महाराज, आप ही लंका जा सको, बाकी दुनिया में कोई जाने वाला है नहीं। काफ़ी योद्धा है जिका क्यों जाता रहा पण आई जे कोई वापिस, कोई क्यों आदि दूर जाता रहा, पर हनुमान जी महाराज ने बिरदाया क्यों महाराज थे जार आ सको। तो हनुमान जी में बड़ है जिको जागृत हुई है, धीरे धीरे यहाँ बड़ जागी, और का हनुमान जी महाराज एकदम यहाँ खड़ा और बोले महाराज सी जानो है, काई काम है। बोले 400 कोस समुद्र पार कर लंका जाना है। बोलो मैं तो अभी 400 कोस को नहीं 800 कोस जाता रहूँ। तो समुद्र के किनारे जाम मत ने बढ़ाई करी, पर्वत सा आकार हो गया, लंका पे चढ़ाई करी, लंका गढ़ को तोड़ फोड़, फिर असुरों से लड़ाई करी। अरे शक्ति लागी लक्ष्मण के जद लाए भेद, सुखेन को राम लखन अहि रावण ले गयो देवी भेंट देन को। कपि जा पहुँचे पताल में सुत मारियो है लंकपति को, तेरा भूत ब्रह्म सब भाग जा रट बजरंग बाल जति को। तो बीटे में हनुमान जी महाराज बड़ा बड़ा कार्य करिया, क्यों पाछो बड़ याद आ गयो। इसी प्रकार हनुमान जी महाराज ने पाछो अजर अमर का वरदान मिल गया, और हनुमान जी महाराज आज चारों युगा रामायण अजर अमर है, सतयुग त्रेता द्वापुर और कलयुग। आ चारों युगा रामायण हनुमान जी महाराज अजर अमर है, आरो बड़े जी को खत्म कोनी हुए। लाडला देवता री म्याद हुआ करे,
बाकी हनुमान जी एक ऐसा देव है जिका भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार भी बोले है। तो अगर कोई मारी वाणी रामायण में कोई त्रुटि रह गई है तो आप बच्चों समझकर माफ़ करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। कोई गलती तो हो जाया करे, कह नहीं चुगलियों कौन चुकिया करे, बोलने वाला चुकिया करे। तो इसी प्रकार हनुमान जी महाराज बाद में वे काम हगड़ा भगवान राम रा सीता रो पतो लगाणो, आई रावण राम लक्ष्मण ने पताल में ले गयो, बाने कांधे पर वापिस बैठा ले आया। जद हनुमान जी महाराज रो नाम पड़ियो पंचमुखी हनुमान, क्यों बट 5 मुख धारण करिया। इस वास्ते हनुमान जी महाराज री शॉर्टकट रामायण आपने एक जन्म कथा के रूप में पेश करिए। मैं जुगल स्वामी झोरडा नागौर राजस्थान। राम राम सा, जय श्री राम।